स्टॉक इंट्राडे, इसमें एक सिंपल सी लॉजिक ये होती है कि हमें स्टॉक फिगर आउट करके रखना पड़ता है। और दूसरा ये एक कमाल का बात है कि इसमें सिंगल एंट्री नहीं मिलता, हमें मल्टीपल एंट्रीज मिलते हैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। इफ़ यू जस्ट लुक एट द प्राइस, क्योंकि ट्रेंडिंग डे जब होता है ना, जो स्टॉक्स में चलने वाले मूव होते हैं 3-4 घंटे चलते हैं, 3-3 घंटे। जैसे इसमें देखोगे 3 घंटे चला, 9:15 से स्टार्ट हुआ और आखिरी जो कैंडल बना है 12:40 पे बना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है ना कि ऐसा नहीं कि आपने मूव मॉर्निंग में मिस कर दिया है तो आपको दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यू विल गेट सो मेनी अपॉर्चुनिटी टू इंटर, और आप उसको कैसे इनकैश करते हैं सारा कुछ आप पे डिपेंड करता है यहाँ पे। तो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे आपको किस तरीके से इस सिंपल सी स्ट्रेटजी का यूज़ करके आप यहाँ पे स्टॉक इंट्राडे में एक बढ़िया सा ठीक ठाक जो ट्रेड होता है वो आप प्लान कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसके पीछे का लॉजिक है क्या, इसको समझेंगे हम लोग। जो इसके मेरा जो सबसे फेवरेट पार्ट होता है ना स्टॉक इंट्राडे ट्रेडिंग का, वो उसका एक 2 लाइन का लॉजिक है। इफ़ यू मास्टर दिस यू डोंट नीड टू नो एनी अदर स्टफ, दूसरा कुछ भी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। बट द प्रॉब्लम कम्स कि जब स्टार्टिंग में इंसान के 2-3 चीज़ें होती है, आपको लगता होगा कि जो स्ट्रेटजी हो सीख लेंगे तब ट्रेड कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। आप इंटेंशनली कुछ चीज़ों का प्रैक्टिस करेंगे ना कुछ टाइम तक, जो कि हम सब जो इंसान है सब एक जो इमोशनल क्रिएचर है, और वहाँ पे कहीं हमारा बार बार जो वो जो इमोशनल पार्ट होता है हमारा, वो हमारे डिसीजन मेकिंग में आके अफेक्ट करता है। तो इस चीज़ को पहले फिगर आउट करके फिक्स करना जरूरी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ऊपर जिसका नाम आता है वो आता है मल्टीपल ट्रेड्स करना, एंड मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के साथ बहुत ही जल्दी ट्रेड प्लान करना, ठीक है। तो ये एक आपको लगता होगा कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, बट नो इट्स नॉट लाइक दैट। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, और इसमें जो लोग होते हैं इसके पीछे मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि बहुत सारे लोग होते हैं, दे आर वेरी स्किल्ड पर्सन, उनको ट्रेडिंग भी आती है, सब कुछ अच्छे तरीके से आता है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग दे आर सफरिंग। और वो इस चीज़ को फिक्स कर ले जिस दिन, उस दिन वो सबसे खतरनाक सा ट्रेडर हो जाए, कोई उनको बीट नहीं कर सकता है। बट दे आर द विक्टिम ऑफ दैट वन थिंग कि वो बहुत ज़्यादा मार्केट में जो एंट्री होता है वो बहुत अर्ली प्लान कर लेते हैं, मॉर्निंग में बहुत बहुत ज़्यादा अर्ली प्लान करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड पॉइंट ये होता है कि उनका नंबर ऑफ ट्रेड्स जो होता है ना ज़्यादा होता है। तो आप भी अगर इन दो में से किसी भी जो एक समस्या है उससे अगर आप ग्रसित है, इफ़ यू आर द विक्टिम ऑफ एनी वन ऑफ देम, आपको इसको फिक्स करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे कभी भी जो मार्केट होता है, अगर हम स्टॉक में बात करते हैं टू बी प्रिसाइज, तो यहाँ पे 3 लेग का मूव हमें देखने को मिलता है। इफ़ इट इज़ टू आइडियल देन बहुत बढ़िया से चल रहा है, जैसे भी देखोगे 13% के आसपास में जाके क्लोजिंग हुआ है। और ये स्टॉक का जो मूव होता है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके का, अगर बॉटम से इसको देखोगे तो ये 18% के आसपास में ये गया है, यहाँ तक 19.973 है, क्योंकि ये बॉटम से खुला था थोड़ा गैप डाउन के साथ, तो इसलिए काउंट हो गया। अदरवाइज ये सर्किट के आसपास तक जाकर वहां से लौट कर स्टॉक आपका नीचे की तरफ आया। एंड साथ ही साथ इसमें आने वाला जो रैली है उसको अगर देखोगे तो रैली एकदम वन वे रैली यहाँ पे दिया है। फर्स्ट लेग जो होता है ना ये यहाँ तक गया, और उसके बाद एक यहाँ पे एक पॉज हुआ है। अब कभी भी कोई भी जो मूव होता है ना, ये भी अपने दिमाग में वो सिंक करना पड़ता है कि आमतौर पे क्या होता है कि आप एज ए ट्रेडर इस फीड से गुजरते होंगे। आई डोंट नो यू विल एक्सेप्ट दिस रियलिटी और नॉट, कि जब भी आप ट्रेड आपके अगेंस्ट में चल रहा होता है ना, तो उस केस में क्या होता है, आपके दिमाग में चल रहा होता है कि ये ट्रेड अब बहुत जल्दी रिवर्स कर जाएगा, बहुत जल्दी रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। ये होता है। और मतलब उस होप पे रहते हैं वहाँ पे कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, कितना भी टाइम चला जाएगा। जब आपके डायरेक्शन में मूव चल रहा होता है ना, तो सबसे ज़्यादा आपके अंदर फियर होता है उस ट्रेड में बने रहने का। तो अगर आपको ट्रेडिंग में आगे ग्रो करना है ना, आगे की तरफ बढ़ना है, तो आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। उसमें से होता है सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है कि आपका जो कैपिटल साइज क्या है, आप कौन है, आप कितना बड़ा तुर्रम खान बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब तो सेकेंडरी बात होता है। पहले अपने आप को प्रूफ करना है, और प्रूफ करने में जो फैक्टर आता है ये बहुत ही डिफिकल्ट सा हर्डल है जिसको लोग नहीं क्रॉस कर पाते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, एंड अगर आप इस फेज में हैं तो इसको काम करके इसे इम्प्रूव करें। आप अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। सो वन ऑफ देम इज आपका जो नंबर ऑफ ट्रेड्स होना चाहिए ना, आप ऐसे होने चाहिए कि आप एकदम पैसिव इंसान है, मार्केट में बिल्कुल आपके सामने में आके सामने आंखों के सामने परोस देगा तभी ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यू लव वेटिंग फॉर द ट्रेड्स, ओके। तो इस चीज़ को जब कम करेंगे ना, नंबर ऑफ ट्रेड्स आपका जैसे जैसे घटता जाएगा, तो आप देखोगे कि प्रॉफिटेबिलिटी हो काफ़ी बढ़ जाएगा, और काफ़ी अच्छा आप वहाँ पर ट्रेड प्लान कर पाओगे। पूरे ट्रेडिंग में जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सा जो लॉजिक होता है ना, वो काम ये करता है, जिसमें आपको ध्यान से यहाँ पे हम डाइसेक्ट करके इस चीज़ को बताएंगे। तो उसमें एक होता है, एक कहानी गैप का होता है, गैप प्लस साइडवेज होता है। यहाँ से देखेंगे ये कैसा है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट खुला था, और इसके बाद यहाँ से वन वे रैली यहाँ पे दे दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ से इसी गैप के बीच में वन वे रैली दिया था। सो कल का जो एनालिसिस हम करते हैं जो भी नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक का, उसमें हम देखोगे तो जो प्राइस था इसका आकर यहाँ पे इसी पर्टिकुलर जगह पे। अब ये चीज़ें होता है ना कि इतना सारा कुछ हम जो कोड रन करा के हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए हमारे लिए क्या करना पड़ता है, मैनुअली देखने तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, कोड से फिल्टर आउट करके कुछ स्टॉक्स निकाल लीजिए, बट एनालाइज करने के लिए उसके चार्ट को रीड करना पड़ता है एकदम अच्छे तरीके से। तो इस पर्टिकुलर जगह पे देखेंगे तो 586 यानी कि जस्ट 6 पॉइंट का जो रेंज था, इसी रेंज में हमारा जो स्टॉक था काफ़ी टाइम बिताया यहाँ पे यस्टरडे। तो कहीं ना कहीं जो आपका जो प्राइस होता है किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम दिया है, यानी कि उसमें बहुत सारे लोग थे जो शायद पोजीशन बनाना चाह रहे होंगे उस पर्टिकुलर प्राइस पे, तो वो पोजीशन वहाँ पे बना नहीं पाए होंगे, ठीक है। तो उनका क्योंकि पोजीशन नहीं बना होगा, इसलिए जब नेक्स्ट टाइम प्राइस उस जोन को विजिट करेगा तो शायद वो यहाँ पे जाके अपना एग्रेसिव जो ट्रेडिंग है उसको प्लान करेंगे। अब इसमें होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे ये बेस पे था, ये टॉप पे होता तो शायद हम इस ट्रेड को अवॉइड कर देते हैं। ये कहाँ पे था, बेस पे था। और बेस पे जो प्राइस है ना, यहाँ पे मॉर्निंग में जो कैंडल ओपन होता है, उस ओपनिंग के साथ हमने देखा इस स्पेसिफिक जगह पे कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ इसको निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे लिए कंसर्न ये था कि इसी जगह पे यहाँ पे सप्लाई जोन था 626 था, और ये ठीक है 594, तो पॉइंट्स तो थे ठीक ठाक थे। तो फर्स्ट कैंडल पे बात करेंगे तो 595 ऊपर था, और इसलिए यहाँ पे 576 रखना पड़ता था 20 पॉइंट के आसपास, तो अवॉइडेड। तो यहाँ से जो फर्स्ट ट्रेड बनता है वो इस कैंडल के बाद बनता है, 600 हुआ। अब यहाँ भी जो हमारे लिए रिस्क था कि साइकोलॉजिकल जोन है, यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं फिर रिवर्स करने का हाई चांस होता है, तो जो फर्स्ट लेग था आई डिडंट ट्रेड ऑन दिस, ओके। जबकि 628 के आसपास लगा था, बढ़िया सा अच्छा खासा मूव दिया, तो मेरा एंट्री सेकंड वाले पे था। इसके पीछे का रीजन एक और था, थोड़ा सा क्योंकि चलिए मैं हम कहीं और इंगेज था किसी और चीज़ में, अदरवाइज थोड़ा सा एग्रेसिव इसमें ट्रेड हम प्लान कर सकते थे, बिकॉज सारे सेटअप्स इसमें सही थे। तो इसमें जो पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे जो ये जोन था, इसके इमीडिएट जो सप्लाई जोन था, इसका वेट कर रहे थे कि इसको निकालेगा तब ट्रेड प्लान करेंगे। अब हुआ क्या, तो देखोगे कि यहाँ से प्राइस पहुंचते हुए जाता है, और यही जो सप्लाई जोन था यहीं पे जाके लगभग लगभग 10 बजे हिट कर देता है, और पूरा टाइम बिताता है। और देन आई सॉ कि प्राइस धीरे धीरे 11:15 में ऐसा शिफ्ट होना शुरू होता है, तो इस जगह पे कहीं पे हमने पोजीशन बनाया था और ये चलना यहाँ से स्टार्ट किया। सिंपल सा टारगेट यहाँ पे जो नेक्स्ट स्विंग था ये मुझे दिख रहा था, और प्राइस बड़ी आसानी के साथ इस स्विंग को जाके टेस्ट कर दिया है 685 के आसपास में। हमने यहाँ पे सीधा देखा कि 30 के आसपास है, 50 पॉइंट का ऊपर में यहाँ पे टारगेट मिल रहा है, तो और क्या ही चाहिए। और रिस्क यहाँ पे छोटा था, बहुत ज़्यादा नहीं था, 1:3 के आसपास का ट्रेड था। यहाँ पे जब इस पॉइंट पे थोड़ा पॉज लिया तो आई थॉट कि हाँ यहाँ पे हो सकता है कि इसका स्टीम खत्म हो रहा है, बिकॉज टाइम ले रहा था 12:05 से लेकर 12:35 तक, यानी कि आधे घंटे 30 मिनट्स का यहाँ पे पॉज हमें मार्केट ने दिखाया है। बट यहाँ पे जो एंट्री था वो सारे सप्लाई जोन को निकालने के बाद था। यहाँ पे जो जितने कुछ जोन थे, जितना कुछ यहाँ से प्राइस को रिवर्ट करने की कोशिश करता, वो सबको यहाँ पे निकाला। फर्स्ट लेग में यहाँ से डाउन गया, सेकेंड लेग की जब हम बात करेंगे तो उसमें इसको क्रॉस करता है, यहाँ से निकालता है, एंड देन अपसाइड की रैली देता है। लेकिन ये सारा कुछ का जो जेनेसिस है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो कहाँ से हुआ था, वो था ये हमारा स्ट्रॉन्ग जो बाइंग था वो ये था। ये प्रैक्टिकली प्रूवन चीज़ है। आप चार्ट को देखेंगे तो जितने भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव आते हैं, चाहे अप साइड गए या डाउन साइड गए, दे ऑल स्टार्टेड फ्रॉम अ साइडवेज जोन। तो आपको ऐसे स्टॉक्स तलाशना है जो एक किसी नैरो जोन में अटका हुआ है, किसी भी स्पेसिफिक जोन में साइडवेज होकर बैठा पड़ा है। और वैसे स्टॉक्स को जब तलाश के रखेंगे और उसे लाइव मार्केट में जब ट्रैक करेंगे, बहुत ज़्यादा नंबर्स नहीं होना चाहिए, पहली बात याद रखिए, 2-3 स्टॉक्स आपके लिए काफ़ी है। एंड व्हेन यू प्लान योर ट्रेड ऑन दैट थिंग, तो उसका जो रिटर्न मिलेगा आपको बहुत शानदार मिलेगा। होंगे, ऐसा नहीं कि लॉसेस नहीं जाएंगे, स्टॉप लॉस नहीं होंगे, होंगे, लेकिन जो ऐसे लोग हैं बहुत छोटे होंगे, लेकिन जो उसके अगेंस्ट आपके जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो बहुत तगड़े मिलेंगे, जो आपके 2-3 जो लॉस है खत्म करके उसके बाद भी सरप्लस में काफ़ी पैसे आपको दे देंगे। सो मास्टर दिस सिंपल थिंग, नैरो जोन में स्टॉक्स है उसको फाइंड कीजिए एंड जस्ट वेट फॉर द क्लियरेंस ऑफ दैट नैरो जोन। और उसके क्लियरेंस का जब आप वेट करते हैं और वो जब क्लियर कर देता है, तो आपको उसके बाद मिलने वाला जो मूव होता है वो बहुत ही शानदार तरीके का मूव वहाँ पे होता है। बाकी आप स्टॉक इंट्राडे करते हैं तो ठीक, नहीं करते तो इस सेगमेंट को एक्सप्लोर करके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा एंड यू विल गेट अ ग्रेट एंड मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी एवरी सिंगल डे, और काफ़ी कॉन्फिडेंटली यहाँ पे आप ट्रेड कर पाएंगे। बाकी यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।